रोलिंग। सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज हमारे साथ है गाबा सर, आज हमारे साथ है जय संगलानी, जिन्होंने बोध ग्रुप संगाली। क्रैक किया है। और अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो वन ऑफ द टफ अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक किया है, जब केवल और केवल 4 से 5% रिजल्ट है जिसमें बोध ग्रुप पास होने का, उसके अंदर जय ने ये अमेजिंग मार्क्स से स्कोर किया है यहाँ पे। जय, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपने टोटल मार्क्स बता दें, एंड देन फिर आप मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके बारे में आप डेफिनेटली जवाब दीजिएगा। टोटल मार्क्स एक सेकंड सर। नहीं नहीं, आप ऐसे ही टोटल बता दो ना, 400 में से। टोटल टोटल मेरा एकदम 300 था। मेरा एग्रीगेट बच गया। ग्रुप वन में 157 था और ग्रुप टू में 143 था, तो एकदम अरे डॉट 300 पे आया हुआ है। देखिए, अरे क्या हुआ। एग्जैक्ट 300 पे, तो ये चीज और जय को एग्जैक्ट याद बना 300। दी। और सर एग्जैक्ट इसको और एक, इसको बोलते हैं किस्मत। इसको बोलते हैं किस्मत। और सर एक और बात जो थोड़ा जय को थोड़ा खास बनाती थोड़ी है। किस्मत और ज्यादा मेहनत। नहीं नहीं सर, मतलब किस्मत एक नहीं बात है, नहीं, बिल्कुल मेहनत ज्यादा है। मेहनत है तो किस्मत मेहनत ज्यादा है, चमकती है। बिल्कुल। अगर मेहनत नहीं होंगी तो किस्मत कुछ भी कर लो नहीं चमकने वाली है फिर। वो तो मेहनत है सर सर मैं देखो, सर। इसलिए चार बोल रहा हूँ। मतलब मुझे मुझे लगता है सर 4% के अंदर अगर बोथ ग्रुप निकले हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेहनत ज्यादा होगी, मतलब किस्मत बिल्कुल ने भी साथ दे दिया। बिल्कुल सही। किस्मत ने साथ दिया, ये तो है। यस 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 किस्मत सर। भी थोड़ी जरूरी थी। सर इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ मेहनत ज्यादा, क्योंकि जय का जो मी 24 का अटेम्प्ट था वो क्रैक नहीं हुआ था, और जय के बोथ अच्छा। ग्रुप बचे हुए थे। और जय ने ये 1.5 से 2 महीने के अंदर बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया है, और उसके बाद इसको क्रैक किया है। मतलब सबसे खास बात ये है, मैं ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है बेटा। जो बच्चे कहते हैं ना सर हमें 2 ग्रुप देना चाहिए कि हमें एक ग्रुप देना चाहिए सर, या फाउंडेशन के बच्चे पूछते हैं सर मैं जनवरी में अटेम्प्ट दूं कि मई में दूं, अब अभी सितंबर में नहीं निकला, तो अब मैं क्या बोलूं उनको कि यार यहाँ बच्चे जो है 2 ढाई महीने में इंटर क्रैक कर रहे हैं 6 6 सब्जेक्ट के साथ, और आप फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो ऐसे इसमें तो ये डेफिनेटली अनफेयर वाली चीज है। तो आपने बोथ ग्रुप सर, सबसे पहले तो हम जय से ये पूछेंगे कि जय आपका क्या माइंडसेट था, और आपको ऐसा क्या चुल मची कि आपने बोला कि नहीं मेरे को दो बोथ ग्रुप ही देना है, मेरे को एक नहीं देना है। क्या माइंडसेट था आपका, इसके बारे में बताइए, और फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी के बारे में हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? यस। सर माइंडसेट तो बस इतना ही था। मैंने पहले सोचा कि एक ग्रुप दूंगा, लेकिन फिर जब मार्क्स आए थे 144 था, मेरा एग्रीगेट नहीं बना था। तो मैंने ओके। सोचा 144 है, मतलब कुछ तो आता है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं आता। तो बराबर। अगर ग्रुप वन में भी थोड़े मार्क्स ज्यादा आ जाए तो ग्रुप टू का एग्रीगेट संभल जाएगा। और लास्ट में वही हुआ, ग्रुप टू में मेरे को 143 थे और ग्रुप वन में 157 थे। तो मैंने वो थोड़ा सा रिस्क लिया कि चलो देखते क्या ही होगा। बराबर है, तो वो एक सही थोड़ा बात। रिस्क फैक्टर था, रिस्क लेके दिया, ट्राई करते तो उसमें सही हो बात। गया। हाँ क्योंकि ग्रुप वन मेरा काफी अच्छा था। हाँ। ओके, तो और आपका जैसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? ऑडिट। वो सब है। और आपको मार्क्स कितने हैं ऑडिट में? 51। 51 मार्क्स। गुड मार्क्स सही। है, मतलब हाँ, रीजनेबली, फिर लिटरली भी बहुत सही है। अच्छे मार्क्स है। रोग नहीं तो 40 42 45 तक की रेंज देखने को मिलती है ऑडिट की। और बाकी अब मुझे बताइए आपका एक एक सब्जेक्ट से। अब सर चालू करते हैं हम लोग। गाबा सर, उससे पहले आपको बिल्कुल सवाल पूछना है, आप पूछ लीजिए, ताकि फिर हम लोग एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर चले। सर, मेरा वैसे मतलब बच्चों की तरफ से क्वेश्चन है कि मतलब कई बार क्या होता है, बच्चा एक ग्रुप देने के लिए डरता है। और मतलब जय ने दोनों ग्रुप निकाले हैं, और देखो दोनों ग्रुप निकालना इजी बात नहीं होती, मतलब कहना एक बहुत अलग बात है, निकालना बहुत एक अलग बात। बिल्कुल। तो जब आप बोथ ग्रुप दे रहे थे, क्योंकि होता कि आपके 6 दिन एग्जाम होते हैं लगातार, हाँ। तो आपने उसको एक दिन पहले आपने कैसे रिवाइज किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर होता है सर एक दिन पहले हम क्या रिवाइज किस तरह से करेंगे। तो वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या माइंडसेट था एग्जाम से एक दिन पहले कि मेरे को यही चीज रिवाइज करनी है और इतना ही मुझे पढ़ के जाना है, तो वो क्या आप बच्चों को बोलेंगे? वो तो सर, अब जब रिवीजन करते हैं, पहला रिवीजन करते हैं, तब आपको पॉइंट्स नोट करके रखने की मेरे लिए क्या डिफिकल्ट है, एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सब चीज तो हो नहीं सकता। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है वो एक दिन पहले करनी चाहिए। तो मैंने भी वही करा था। मैंने अपनी बुक्स में सारे मार्किंग कर रखे थे कि क्या क्या पढ़ना है एक दिन पहले, और फिर बस वही पढ़ा था। ऐसे पूरा बुक नहीं पढ़ा था। और जो नोट्स होते, समरी नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपने हैंड रिटन नोट्स अपन क्लास में बनाते हैं, बस वही पढ़े। बुक नहीं खोली थी मैंने एक दिन पहले, समरी नोट्स से सब रिकॉल करा था फटाफट, क्योंकि अच्छा, टाइम बहुत कम था। सही बात। जय, चलो आपने बहुत पूरा बढ़िया। अल्टीमेट सीए से किया है, सब बोथ ग्रुप सब कुछ? पूरा पूरा। ओके। ओके, परफेक्ट है। तो सर अब अकाउंट्स तेजस चलते सर से। एक एक चीजें के ऊपर चलते हैं। जय कि आपने अकाउंट्स तेजस सर से किया है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने किस तरीके से अकाउंट्स की प्रिपरेशन की, आप ये बताइए पहले। अकाउंट्स में सर मेरा कैसा था, अकाउंट्स मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स, अकाउंट्स तो पसंद ही था। थियरी से ज्यादा अपने को प्रैक्टिकल पसंद आता है। बराबर। मैं अकाउंट्स में सर के वो जो रिवीजन, पता है सर ने रिवीजन लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी थी।
हाँ। तो पहले वो देखता था, तो जो भी चैप्टर का उसमें था फिर वो पूरा वो चैप्टर के सारे सम्स, जैसे कि मॉड्यूल के थे, फिर सर के बुक्स के थे, फिर कुछ एमटीपी आरटीपी, पहले रिवीजन से रिकॉल कर लेता था। और फिर पूरे वही सम एक दिन में, पूरा चैप्टर खत्म, पूरे दिन वही सम करता था। तो सारे प्रकार के सम हो जाते थे उसमें। और जो रिपीटेटिव सम्स देते थे कि एडजस्टमेंट थोड़े रिपीटेड होते थे, थोड़े अलग होते, तो रिपीटेड एडजस्टमेंट एग्जाम के पहले नहीं करता, तो वो सब रिवीजन में पहले ही कर लेता था। फिर ओके। लॉ तो आपसे करा था। आपको तो इतने मैसेजेस करे हैं मैंने टेलीग्राम पे, सर ये बता दो वो बता दो। ठीक है यार, वो तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं। तो लॉ और लेकिन ऑडिट लॉ में आपने सर, दोनों, लॉ और ऑडिट दोनों आपने मुझसे किया था, तो आपने हाँ, इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी थेरी सब्जेक्ट को लेके? आप ये बताइए बच्चों को, मतलब आपने कितना रिवाइज किया, क्या आपने मल्टीपल बुक्स को रेफर किए, या जो अपना मटेरियल था वो नहीं, सफिशिएंट था, या क्या था, थोड़ा सा एक गाइड आप कीजिए। एक आपका जो मटेरियल था वो जिसमें अपन ने मार्किंग करी थी, और यस। एक वो जो क्लास के नोट्स, बस दो ही बुक। और अगर अच्छा। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे ये थोड़ा मटेरियल कंफ्यूजिंग लगता था तो बस मॉड्यूल, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं करा। परफेक्ट है। आपके जो आपने हैंड रिटन नोट्स और चार्ट्स बना के दिए थे, मेजोरिटी तो वही पढ़े थे मेजरली, ओके। ओके। दोनों ठीक थियरी है। सब्जेक्ट में, लॉ में और ऑडिट में। अच्छा। ठीक है, परफेक्ट है। और आपने रिवाइज कितने टैक्स बार किया था वैसे लॉ और ऑडिट को? 2 या 3 बार। 2 या 3 बार 2 बार, चाहिए। 2 या 3 था हर एक हाँ, चैप्टर का। बराबर है, सही है, सही है, बहुत परफेक्ट रिवीजन है वो। यस, अब टैक्स के ऊपर चलते हैं। यस। टैक्स में तो गाबा सर का बात ही नहीं है। गाबा सर ने इतने इतने रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल रखे हैं कि किधर जाने की जरूरत ही नहीं है, और उनके हैंड रिटन नोट्स तो थे ही। बराबर। और चलो ये अटेम्प्ट के पहले सर ने शायद तो वो समरी नोट्स भी प्रोवाइड करा था, पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर लिया था। हम्म। गापा सर का तो मैंने सारा जो रिवीजन मेरे, था पता है सर, आपने वो 1 1 आवर के रिवीजन लेक्चर्स बनाए थे जीएसटी वगैरह के, जिसमें बुलेट रिवीजन था 3 3 चैप्टर का। मैंने सिर्फ वही रिफर करा है, सिर्फ वो और आपके नोट्स जो आपने क्लास में करवाए थे, बस। बाकी टैक्स के लिए कुछ नहीं, और सम सॉल्विंग, चलो बहुत बढ़िया। और थोड़े से वो क्वेश्चन बैंक जो आपने पता है प्रोवाइड कर दी हो इतनी लंबी, उसमें से थोड़े गिने चुने सम्स करे थे, सारे तो नहीं करे थे। लेकिन मेजरली रिवीजन ही करा था वो, बुलेट रिवीजन के लेक्चर्स देख के, और थोड़ा सेल्फ स्टडी। यस। बहुत बढ़िया। परफेक्ट। ग्रेट। और तो कॉस्टिंग और एफएम के ऊपर, ये सर आप कुछ कह रहे कॉस्ट, थे, तो सॉरी, एक मिनट सर, आप कुछ सर कह सर कुछ बोल रहे थे विवेक सर। नहीं नहीं सर, बस मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ये पूछ रहा था कि मेन टैक्सेशन, जैसे बच्चे ने बोला जो हमने क्लास में नोट्स बनाए थे, हाँ। तो मतलब मैं बस यहाँ से मेरे को एक पॉइंट, मतलब जो मेन है कि जब हम टैक्सेशन, कई बार बच्चा क्या होता है कि वो क्लास में जो नोट्स बनवाते हैं, तो हम्म। बच्चा कहता है क्या वो प्रोविजन के लिए सफिशिएंट है, मतलब वहां से हम प्रोविजन सब कुछ कवर हो जाते हैं, मतलब जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो वही मैं हाँ। जानना चाह रहा हूँ कि जो हम क्लास में नोट्स बनवा रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आईडी सर है, चाहे वो दीपक, मतलब कोई भी, तो क्या उस क्लास के नोट्स में मॉड्यूल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मेन मेन, क्या वो सारी कवरेज उसके अंदर होती है नहीं होती? का सर, आपके बुक में तो थी। आईजी सर का मेरे को एक ये बहुत अच्छा लगा था कि मेजरली प्रोविजन जो बड़े बड़े थे वो चार्ट से हो जाता था, वो चार्ट एग्जाम में काफी बार रिकॉल होता था कि अपन कांस्टेंट चार्ट पढ़ते रहते। आपका तो कुछ बोलना ही नहीं है, आपके सारे प्रोविजन लिखे पड़े टैक्स के, सारे हैंड रिटन नोट्स थे, तो आधा तो लिख लिख के वो ऐसे ही याद हो गया था, चलो जीएसटी का बहुत और डीटी का। ग्रेट। अब बताओ फिर ग्रेट। पोस्टिंग और एफएम में कैसे आपने तैयारी की? यस। कॉस्टिंग का तो सर मेरा, आपको बताओ मेरा कॉस्टिंग का कैसा हो गया था। मैंने कॉस्टिंग की, मतलब बेसिकली मेरा क्या हो गया था, मैं मई में मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, ओके। क्योंकि मेरे को नी इंजरी हो गई थी, तो ग्रुप 2 दे नहीं पाया था। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ग्रुप 1 ही दूंगा। तो मेरा ग्रुप 2 का सब्सक्रिप्शन फ्रीज था। तो फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि दोनों ग्रुप देते हैं, तो टाइम बहुत कम था। तो मैंने पीपी सर का जो एक रिवीजन सीरीज डाली है, वन शॉट रिवीजन, मैंने पूरा कॉस्टिंग उसमें से करा है। अरे सिर्फ भाई। सर के वो रिवीजन लेक्चर देगा और खुद के सम्स करता रहा। वो रिवीजन लेक्चर में सर पहले कॉन्सेप्ट सिखाते थे, फिर उसके रिलेटेड सम सिखाते थे। तो मेरे हाँ। को रेगुलर क्लास देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। मेरा कॉस्ट क्या का बात है। पूरा रिवीजन लेक्चर से हो गया। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब बच्चों को तुम ये गाइड मत करना कि रिवीजन क्लासेस देख लो। रिवीजन लेक्चर मत देखो, रिवीजन ये गाइड नहीं करा सर, मैंने खुद देखा था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। हाँ बराबर है। मतलब नहीं, तुम्हारा ऐसा देखो होता है। रेगुलर बैच एक अलग लेवल पे होता है, बस हाँ ये है कि रिवीजन रेगुलर आ क्लास गया। में सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करवा देते हैं, उससे बच्चे को बहुत फायदा होता है, बट रेगुलर हाँ बैच वो है एक कि अलग ही चीज और वो कि एक्चुअली आप ऐसे भी रिवीजन होता है लेक्चर जब भी एकदम शिद्दत से और दिल से करोगे, सही कंसंट्रेशन के साथ, तो पीपी सर का इतना ये तो था कि आप पास हो जाओगे। और वो है। एक्चुअली ऐसा भी इतना होता है क्लैरिटी सर भी कि था। जब समय कम होता है ना, तो बच्चा बहुत ध्यान से सुनता भी है और करता भी है, सब कुछ हाँ होता है। बट जब समय अपने को पता है बिल्कुल। 5 महीना भी है, तो उससे नहीं होती, पर वो चीजें भले ही हो सकता है काम से हो जाए, बट वो नहीं होने वाला है, ऐसा आ जाता है। जब टाइम बहुत कम होता है तब एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। वो तो फिर ऑडिट में तो आपकी बुक थी सर।
बराबर। वो एक क्वेश्चन बैंक थी और दो अलग मॉड्यूल आई थी, सारा मैंने उसमें से ही पढ़ा है, एक वो और एक मॉड्यूल, और बाकी जो आपके वो जो नोट्स अपन ने बनाए थे क्लास में, वो एसेस के आपके अलग क्या अलग चार्ट्स होते बनाए वो थे वाला, अपन। समझ गया मैं, वो मैंने आपको जो अलग शेयर अलग किया अलग था चार्ट्स। एग्जाम्पल्स, हाँ हाँ हाँ, आ गया ध्यान मुझे। अलग अलग एग्जाम्पल्स जो थे सर, लेकिन वो एग्जाम्पल्स बहुत काम के थे। एग्जाम के टाइम पे अगर कुछ थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया ना, तो एग्जाम से वो रिकॉल हो जाता था कि ये एग्जाम्पल दिया था, अच्छा अब इधर से ये होगा। एक्चुअली वो बहुत एग्जाम्पल हेल्पफुल का रहता था वही और फायदा ऑडिट होता है, के मेरे में। को ऐसा लगता है जब अपन एग्जाम्पल देते हैं ना ऑडिट में, तो सर दिक्कत क्या होती है कि बच्चे के लिए नया सब्जेक्ट है वो, उसको एग्जाम्पल उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उसको बैंक की प्रोसेस क्या पता है यार, इंटरनल प्रोसेस कंट्रोल क्या लेना देना। अब उसको ऐसे कुछ समझेगा नहीं। लेकिन एग्जाम्पल अपन ने जब दे दिया तो मुझे ये पता होता है कि जब वो घर पे भी पढ़ेगा ना, उसको ये याद आएगा कि प्रोसेस में कुछ तो कुछ होता है करके। तो जब अगर एग्जाम में बिल्कुल। पूछ लिया तो वो प्रोसेस से याद कर करके कम से कम वो लिख पाए पेपर में, और अपने को उतना ही चाहिए पेपर में नंबर आने चाहिए। बाद में तो आर्टिकलशिप में भरपूर ऑडिट वो करने वाला है, वो 3 साल उसने प्रैक्टिकल ज्ञान ले लिया, तो फिर फाइनल में वो निकाल लेगा। बट इंटर का यही दिक्कत है कि ऑडिट कभी पढ़ा नहीं है, टैक्स भी इनफैक्ट कभी कुछ देखा नहीं है, तो उसको इमेजिन करवाना, इमेजिन करके लर्न करवाना और वो एग्जाम तक लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। पर ठीक है, बिल्कुल। बच्चे एक्सेल करते हैं ऑडिट डेफिनेटली। का तो सर लोगों ने इतना डराया था ना ऑडिट के बारे में कि पूरा थियरी है, कैसे पढ़ेगा, इतना लंबा 1800 पन्ने का बुक है, ऑडिट से वैसे ही डर लगता है। नहीं नहीं यार, वो तो अब लेकिन मैंने एक चीज करी थी कि आप आपसे लॉ का क्लास भी लिया था ना, तो आप लॉ में भी एग्जांपल्स देते हो, ऑडिट में भी देते हो। तो ऑडिट में मैं क्या करता था, मेरे को थोड़ा डर था ना ऑडिट का, तो मैं हाँ। एग्जांपल्स ही मेरे नोटबुक में लिखे पड़े हैं मेरे। अच्छा, ओके। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी चीज किया, उससे फिर रिकॉल होता है क्लास में अपन ने क्या हाँ, पढ़ा। रिकॉल एग्जाम में काफी हेल्प हुआ उसमें रिकॉल करने को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर आखिरी में आपका एफएमएसएम। एफएम तो सर, एफएम में तो मैंने बहुत ये करा था, एफएम तो मैंने बहुत बहुत ही बचा था। लेकिन अच्छा। मैंने क्या करा, एफएम में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ। एमवी सर ने जो वो पीडीएफ प्रोवाइड करे थे, मैंने उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल के स्पाइरल बाइंडिंग करके उसी से पढ़ा है। अच्छा, एफएम ओके। एफएम शास्त्र था, और हाँ। एफएम में वो पूरा उसमें से पढ़ा, वो नोट्स इतने कंसाइज, और मैंने ना एफएम का अब तक मॉड्यूल नहीं खोला। लाइक ओके। कि पढ़ने को कुछ नहीं खोला, सम्स करने को, सॉल्व करने को करा है। और हाँ जितनी भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज वो सब थे ना, वो एमवी हाँ सर के पूरे नोट से करा है। उनके नोट्स हाँ इतने कंसाइज और इतने हाँ, काम के थे कि कुछ आलतू फालतू कुछ ना, उसमें एग्जाम्पल भी थे तो पूरा हो जाता था उससे। ओके। उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल के रखा है, 2 बुक भरी है मैंने स्पाइरल बाइंडिंग की। नहीं नहीं यार, बहुत सही बढ़िया है। सही है, बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसा कभी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है, या जब आपका नेगेटिव रिजल्ट था तो किसी ने बोला आपको यार एक ही ग्रुप दे, एक ही तो नहीं हुआ, तो दूसरा क्यों दे रहा है करके, ऐसा किसी ने कुछ टोचन दिया? टोचन टोचन तो ऐसे सब देते हैं, लेकिन था पेरेंट्स का सपोर्ट था कि तूने इतना तो एग्जैक्ट। कर लिया है कि तेरे को नी इंजरी था, फिर भी तू 144 तक तो आ गया। बराबर। हाँ। वो नी इंजरी में भी इतना, मतलब मैंने पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था और मैं उसके साथ पेपर लिखने गया था। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो पेरेंट्स का वो बहुत सपोर्ट था कि तू हम्म, इंजर्ड होते हुए भी, इतने दर्द में भी तूने इतना कर लिया, तो तू कर हाँ। सकता है। खुद पे बराबर। भरोसा रख बस। यस। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है यार, नहीं बाकी तो नहीं। क्या है, बाकी बोलते रहते लोग। एक क्वेश्चन, सर। हाँ एक सर। क्वेश्चन सर, मैं पूछता हूँ, जैसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल। थोड़ा सा ये बताओ कि जैसे आपके एग्जाम होते हैं तो आजकल का ना बच्चा थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ज्यादा है यस भाई, सर। चाहे वो रील्स बनाना हो, चाहे वो रील्स को देखना हो, तो मतलब वो आपने लास्ट में होता क्या, वो ऑब्वियस बात है, यंग जनरेशन है, चाहे आपको चाहे मैं हूँ, कई बार हम क्या करते हैं, रील्स अगर देखने बैठ जाते हैं तो वो 1 घंटा पता नहीं लगता रील्स में 1 घंटा कब निकल हाँ, गया। बराबर। पता तो नहीं चलता। तो आपने उस चीज को कैसे, मतलब डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया, और या अवॉइड किया भी या नहीं किया, और अगर आपने सोशल मीडिया यूज किया भी तो वो किस पर्पस के लिए आपने किया, ताकि बच्चों को आइडिया लगे कि वहां से हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो सोशल मीडिया का तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दिया था, एग्जाम के 1 1.5 महीने पहले इंस्टाग्राम डिलीट था। क्या बात। और व्हाट्सएप पे मैं फोन में, मतलब है ना, जब पढ़ता था तो फोकस मोड ऑन करता था। तो अच्छा। उसमें कैसा था, जब अपन ऑन करेंगे तो अपने को 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, अगर कुछ हाँ, काम कर रहा तो, और नोटिफिकेशन सारे ऐप के बंद। अच्छा। तो सोशल मीडिया तो रखा ही था, बस व्हाट्सएप रखा था और टेलीग्राम रखा था, क्योंकि टेलीग्राम्स पे नोट्स वगैरह आपके आते रहते थे, रिवीजन लेक्चर्स के लिंक। हम्म। ये एक हो गया। और यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए मैंने एक अलग, मेरा स्टडी के लिए एक अलग अकाउंट है, उसमें सिर्फ पढ़ाई का चलता है, सिर्फ सीए 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 सीए, बाकी अच्छा, कोई चीज नहीं क्या आता बात। इसमें। बहुत बढ़िया या तो बात। फिर अपने अल्टीमेट सी का रहेगा, या तो फिर कुछ अपडेट रहेगा, अमेंडमेंट्स रहेगा, या तो सर आपके वो मोटिवेशन आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, सही बात है। सिर्फ वो चलता है। बाकी तो सोशल मीडिया रखा ही नहीं था, क्योंकि बहुत ये था, एडिक्शन था उसका, कि देखने बैठते तो टाइम बिल्कुल चले बिल्कुल। जाता, पता नहीं चलता था फिर। सही बात। बिल्कुल। बराबर है यार, ये तो है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने सर, मेरा भी एक्चुअली ऐसा ही हुआ था कि फाइनल में मैंने पहले बोथ ग्रुप दिया था तो मेरा क्रैक नहीं हुआ। और उस समय ना मई 19 के इलेक्शन थे लोकसभा के।
तो उसके कारण रिजल्ट लेट आया था, और फिर फाइनल को 2 ही महीने बच गए थे। और फिर 2 महीने में मैंने 2 ग्रुप क्रैक किया था फाइनल के। तो जब जय ने ये बात मेरे को बताई ना कि इस बार मैं सर डाउट पूछने के, जय का मुझे मैसेज आया, एक रिजल्ट आ गया उसके अगले दिन आया, ठीक है, कि सर इस बार मैं डाउट पूछने के लिए मैसेज नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोनों ग्रुप क्रैक हो गए इसलिए मैं मैसेज कर रहा हूँ करके। मैंने कहा अरे भाई साहब, दस यार, बहुत ही बढ़िया। विजय सर, आपको पता है मैंने ऐसे ऐसे सेंसलेस डाउट, ऐसे ऐसे छोटे छोटे डाउट के लिए सर को मैसेज करा है ना कि सर ये बता दो, सर ये किधर से आया, ये कैसे हुआ। लेकिन सर का एक ये था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे लास्ट, सबसे से एंड बोलते हैं ना, सबसे लेट रिप्लाई एक ही दिन तक रहा, बाकी सर का 1 या 2 घंटे में मोस्टली रिप्लाई आ जाता था। फिर चाहे वो ऑडियो हो, मैसेज हो, कुछ भी हो। सर ने तो इनफैक्ट पता है मेरे को ये भी भेजा था, मतलब अपने ऑडिट के जो आपके बोर्ड नोट्स थे ना, ऐसे के हाँ, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट के, मैंने yes. सर को बोला ये नहीं रहा, सर ने मेरे को सारा टेलीग्राम पे भेज दिया उसके, भाई तू ले पढ़ ले। नहीं तो सर वो ऐसा था, एक्चुअली समझ में आता है सर अपने को माइंडसेट, क्योंकि मेरे साथ भी वो चीज हुई है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं मतलब ये भी पूछ लूं, क्या होता है, अपन कोई छोड़ना नहीं चाहते कोई चीज अगले अटेम्प्ट में, कि माइन्यूट से बिल्कुल माइन्यूट चीज छूटनी नहीं चाहिए मेरी। तो एक समझ में आता है कि क्या माइंडसेट से बच्चा पढ़ रहा है, तो इसलिए फिर पता होता है ना, तो इट्स ओके, मतलब चलता है। वो लगता है किसी समय अपने को ही लगता है बाद में कि शायद वो समय सब इरिटेटिंग तो नहीं फील कर रहे होंगे, बट ठीक है यार, वो समय माइंडसेट पता होता है हम लोगों को, क्योंकि हम भी वो चीजों से गुजरे हुए हैं ना। तो इट्स लाइक कि वो तो पता है। है कि बच्चा क्या माइंडसेट में है अभी, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इट्स परफेक्टली फाइन, मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं था। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द डाउट का रिप्लाई दे दूं, बट कभी कभार हो जाता है कि मैं खुद, इतने क्लासेस होते हैं, फिर याद ही नहीं रहता कि डाउट भी देखना, मतलब इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कभी कभार शाम में ऐसी होती है कि गले से आवाज ही नहीं निकलते रहती है, मतलब इतनी क्लासेस हो गई है दिन भर की कि क्या करेंगे। तो फिर उस समय में थोड़ा अभी सा लेट हो जाते हैं डाउट। आपका फैकल्टी बड़ा हो गया ना, अल्टीमेट सी ये बड़ा हो गया, हम पहले बैच वाले थे, विश्वास 24 वाले। नहीं, नहीं अल्टीमेट नहीं, सीए को भी बड़ा तो आप लोगों ने किया बिल्कुल है। यार, आप मतलब बिल्कुल धीरे, सर, मुझे बिल्कुल। तो सर याद है ये पहली बैच जो थी, एक तो ये बैच में ना सर अपन भी ऐप से उतना यूज टू नहीं हुए थे, ऐप में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत दिक्कत हुई थी पहली बैच में, बट ठीक है सर, हाँ, बैच वालों ने भी समझा, बच्चों ने भी समझा, अपन ने भी समझा, धीरे धीरे आगे करके, और आज सर एक समय है जहाँ पे अपना ऐप भी स्टेबल हो गया है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें अब बैक एंड स्टेबल हो गया है, मेन बात है। फिर फैकल्टीज भी अब धीरे धीरे फिर समझ में आ जाता है कि क्या करना है कैसा करना है। नहीं तो एक साल पहले तो लिटरली हम नहीं समझ पाते थे यार, करूँ क्या, कहाँ क्लास लूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, मतलब इतना कंफ्यूजन चल रहा था। पर ठीक है, मुझे लगता है अंध भला तो सब भला सर, वो ज्यादा बेहतर वही सर, है। तब लगता था कि क्या ऐप का प्रॉब्लम है, इरिटेटिंग हो रहा है कि क्लास लोड नहीं हो रहा, लैग खाया जा रहा है, लैग खाया जा रहा है, लेकिन अब लगता है ठीक है, हो ही गया ना, एंड हाँ, रिजल्ट क्या हो गया, पास हो गए ना, बस वही है। बराबर है यार, सही बिल्कुल बात। सही बात। नहीं नहीं नहीं, सही है, हमने भी बहुत चीजों से गुजरा है यार, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील किया है, और आज फाइनली ऐसा चीज है कि आज भी होता है, देखो प्रॉब्लम तो सर हर इसमें लगा है। अब प्रॉब्लम होना ही है। डिपेंड करता है, फिर हम तुरंत यूट्यूब पे स्विच कर लेते हैं कि ठीक है, अब उसमें भी सर रोने वाले तो रोने ही वाले, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अपन। मतलब मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आपको हर चीज में पॉजिटिव रहना है, कि ठीक है यार 5 मिनट लेट हुआ तब तक मैं रिवीजन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सर तो लाइव आ ही रहे हैं, है ना। तो वो चीजें अपने को यूज टू हैबिट में लाना है, वो सब चीजें तो उससे ज्यादा बेहतर होती है सारी चीजें। बाकी आप जैसे ये चीज जान लेते हो कि 2 महीने में भी आप चाहो तो आप इंटर को क्रैक कर सकते हो, तो फाउंडेशन तो डेफिनेटली कर ही सकते हो यार, वो कोई बात ही नहीं है। और बाकी आपके फैकल्टीज आपके साथ है, आप टीचर्स को मैसेज डालो, डाउट सपोर्ट पे मैसेज डालो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई आने वाला है, आपको टीचर सपोर्ट करेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है मेहनत, जो आप ही को करना है, जो आपके बिहाफ में हम नहीं कर सकते। जो हमको करना वो है तो है। रिविजन वीडियोस नोट्स वो सब चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मेहनत आखिरी में आप ही को करना है। राइट गाबा सर, बताइए बेटा, सर कुछ रोशनी दीजिए सर इस। नहीं, आपने बिल्कुल सर। यूट्यूब से मतलब कहा मैं ना, भी लास्ट में बस। जी, जी हाँ जय। नहीं नहीं, हाँ, बोलिए सर, आप बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए, दोनों में से कोई नहीं, भी बस बोलिए। मैं लास्ट में ये पॉइंट ऐड करूंगा कि सफलता, जैसे अब जय ने बहुत ग्रुप क्लियर किए हैं, तो मतलब जय ने कहा कि सर, मतलब जय ने भी काफी कुछ सेक्रीफाइस किया। तो मुझे लगता डेफिनेटली। है कि अगर आपको बहुत ग्रुप निकालने हैं तो सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। यस। अब आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मेरे को बहुत ग्रुप क्लियर भी करने हैं, मुझे पार्टीज में भी जाना है, मुझे शादी के अंदर भी जाना है, मेरे को सोशल मीडिया भी चलाना है, तो बहुत सारी बातों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब सफलता आपको मिलेगी। सही। और सर मैंने आज क्लास में बच्चों को बोला, मैं कहा एक्चुअल में क्या देखो, आज मैंने बच्चों से ना क्वेश्चन पूछा। मैं कहा एक बात बताओ, अभी बच्चों का रिजल्ट आया, तो बताओ क्लास में किसको बुलाऊं। तो सब बच्चों ने बोला सर जिसके टेक्स्ट में ना 78 मार्क्स आए ना उसको बुलाओ। मैं कहा उसको क्यों बुलाऊं, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों पे 30-35 नंबर भी आए हो सकते हैं, उनको भी बुला लेता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं उनको नहीं सुनना, मैं 78 वाले को सुनना है। तो मैंने कहा इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि लोग सफल लोगों को सुनना चाहते हैं, फेलियर को सुनना नहीं चाहते। बराबर। तो आपके दिमाग में एक मेंटेलिटी है कि आप सक्सेसफुल लोगों को सुनना चाह रहे हैं।
तो आप अगर चाहते हैं तो आपको कोई सुने, तो आपको पहले सफल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सही वही आज हम जय के साथ इंटरव्यू इसलिए रहे हैं कि ऑब्वियस बात है, जय ने बहुत हार्ड वर्क किया, सेक्रीफाइस किया, और जय ने उस मुकाम को हासिल किया। तो जो बच्चे भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, सक्सेस बहुत आसानी से आप ले सकते हो, उसके लिए हार्ड वर्क, पेशेंस, और अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो सफलता आपके साथ आएगी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर सर, आपने ये बात है। सैक्रिफाइस का कहा तो सैक्रिफाइस से मुझे याद आया, सैक्रिफाइस मैंने बर्थडे भी सैक्रिफाइस किया है, और सितंबर महीने में जब एग्जाम था, मुंबई का गणेश उत्सव कोई नहीं छोड़ ये कर सकता है। बहुत डिफिकल्ट है वो सैक्रिफाइस करना, मेरे सारे हाँ, दोस्त गए थे, मैं घर बराबर। पे पढ़ रहा था एग्जाम की वजह से। तो नहीं नहीं सैक्रिफाइस इज अभी मस्ट, देखो सैक्रिफाइस के बगैर कुछ नहीं उसी का होता। रिजल्ट है ना, आप यहाँ पे आज बैठे हो, उसी का है। रिजल्ट है कि आप सीए आपका भी फाइनल के कृपा अंदर। है। एग्जैक्टली मतलब अब देखो आपको वो ना, देखो वो टाइम सैक्रिफाइसेस लाइफ वर्थ टाइम याद लगते हैं। रहेगा। वो सर वर्थ लगता है। अब ऐसा लगता है कि यार वो समय सही बिल्कुल। किया मैंने, मतलब ठीक है वो, तो सर हो सकता है टाइम बिंग हमने वो सेलिब्रेशन छोड़ दिया, बट एज ऑफ नाउ जब हम वो सक्सेस को देखते हैं ना, वो सक्सेस की गूंज इतनी ज्यादा होती है कि वो सेलिब्रेशन लगता है ठीक है यार, ये मैं अगले साल कर लूंगा, चल जाएगा मेरे को। तो दैट्स द थिंग। मतलब मुझे थोड़ा सा ना अभी तक याद है, मैं लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ता था, और फेस्टिवल टाइम था, नवंबर का, दिवाली का टाइम। तो यस, बाहर से ना पटाखों की आवाज आ रही है, लड़ियां लगी हुई हैं, लाइटिंग है। तो ना कई बार मन को लगता था यार हम क्या ही कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली, जब वो रिजल्ट आया ना, जब मतलब सीए बन गए, तो फिर वो सब कुछ मतलब फ्लैशबैक में चला गया, नहीं यार अब जो हमने हार्ड वर्क की है उसका रिजल्ट आज हमें मिला है। बराबर तो है। वही बात होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखो चुभता तो है ही है कि ये मतलब क्या यही जिंदगी है। यही बट जब करना वो है। सफलता मिल जाती है फिर एक अलग ही लेवल का है। ये तो है। सही बात है सर, सर सही। पापा बहुत का बढ़िया ये था, जय है, बहुत बढ़िया। फाउंडेशन में एक बार ही बुलाया था, इंटर में बुलाया था एक बार ही, लेकिन उसके बाद क्लियर नहीं हुआ। तो अब ये टाइम पापा का था कि ये टाइम तू मत आ, अभी तो सीए फाइनल में जाएगा ना, तभी अगली बार आके मिलके जाइयो मेरे को। अब मैं सीए फाइनलिस्ट से मिलूंगा, फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अमेजिंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो चलो। तो बस सर यही हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप बस मेहनत करते रहिए, सक्सेस डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कम समय है, ज्यादा समय है। आप ये सोचिए कि उस कम समय में आप ज्यादा आउटपुट कितना निकाल सकते हैं और कितना बेस्ट अपना एफर्ट दे सकते हैं। बस आपने इसके बारे में सोचना है, बाकी डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ में होगा। अगेन जय अल्टीमेट सी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है सारी फैकल्टीज अब की ओर से। मेरे को एक आपका लाइन बहुत, ध्यान आ गई। यस सर। मेरे को ना एक लाइन ध्यान आ गई बच्चों के लिए, कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, बट खुशी की बात यह है कि समय अभी भी है। क्या बात है सर, वाह तो क्या वाह बात वाह, है। मतलब वही है कि आप बस क्या जितना बात भी है। टाइम है उसमें अपना हार्ड वर्क करो, और आपके सफलता पक्का पक्का मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। सही सर, यस। तो बस इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन सर एंड सर तक। सर सर, यस यस, बिल्कुल। एक फोटो तो बनता है, लोगों को ग्रुप में जलाना तो पड़ेगा ना थोड़ा। डेफिनेटली। जस्ट अ पिक सर। हो गया सर, हो गया हो यस, गया। वर्चुअल फोटो। और लकी हम लोग रहे तो हम वर्चुअल लोग फोटो। डेफिनेटली जय लाइव फोटो भी लेंगे। कैसे, ये मैं आपको समय के साथ बता दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच बिल्कुल वंस अगेन सर। एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक यू, टेक थैंक यू, केयर गॉड ब्लेस यू। एवरीवन। बाय 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 सर।